Our associate, Dr. Ajay Shamade. गुड MC एवरीवन। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अजय शर्मा है। मैं संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। पीछे 10 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में, राइट। इस इंडस्ट्री में 10 साल के बीच में हमने बहुत कुछ पाया और आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली वो ये मिली कि हम हमारी कंट्री से बाहर आकर के एक अदर कंट्री के अंदर हम जो है थाईलैंड में बैंकॉक सिटी के अंदर आज मीटिंग कर रहे हैं। और आप सबको जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारी ये कंपनी बहुत जल्दी ही अपना काम बैंकॉक के अंदर में स्टार्ट करने जा रही है। बैंकॉक में सारे डॉक्यूमेंट्स ये चुके हैं, कंपनी के ऑफिस से बन चुके हैं, सारा कुछ ओके है। बहुत जल्दी कंपनी स्टार्ट करने जा रही है यहाँ पे काम, राइट। इवन मलेशिया हम शुरू कर चुके हैं, धीरे धीरे करके हम अदर कंट्री के अंदर में जा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको चूंकि एक लिमिटेशन है, टाइम की बाध्यता है, इसलिए बहुत कम टाइम के अंदर हम एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहते हैं। कल मैं एक डिबेट देख रहा था चैनल पे, उसमें बागेश्वर धाम महाराज के बारे में बताया जा रहा था। जानते हैं आप लोग, सुने बागेश्वर? यस, राइट। बागेश्वर धाम के बारे में वहां क्या है, कोई भी व्यक्ति जाता है उसके पास भूत है, पिशाच है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ भी है, ये महाराज क्या करते हैं ना, वो सारी चीजों को पहले से ही रीड करके अपने पर्चे पे लिख देते हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है सबके लिए। आर यू क्लियर? लेकिन लोग इस पे रिसर्च करना चालू किए कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि इनको सारी चीजें पहले से पता चल जाती है, राइट। वेरी सरप्राइजिंग। तो उसमें जब पूरा रिसर्च होना चालू किया, अलग अलग तरीके से रिसर्च जब हुआ, तो उसमें पाया गया कि ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये एक तरह की विद्या है, राइट। अभी जो डिबेट था, डिबेट के अंदर में कुछ जादूगर आए थे, कुछ जो है माइंड रीडर आए थे, ऐसे लोग उस डिबेट में थे न्यूज चैनल के अंदर में। तो मैंने ये देखा कि उसने एक जादूगर ने कहा डिबेट में ऑनलाइन, वो ग्लास अपने टेबल पर से उठाता है, कहता है मैं ये ग्लास मेरे हाथ के अंदर में है, मेरे पास और कुछ नहीं है। और उस बंदे ने उस ग्लास को सिर्फ ऐसे उंगली से हल्का सा किया और नीचे से पूरी ग्लास टूट के चूर-चूर हो गई। कहता है ये मेरी कला है, राइट। अब आम आदमी को बोला जाए कि ये क्या करते हैं कि उसको मैजिकल दृष्टिकोण से आदमी ये देखेगा कि ये एक तरह से जो है जादू, राइट, जादू से भी ऊपर जो बढ़ के लोग देखते चमत्कार जिसे करते हैं, चमत्कार है। यस, कहते हैं इट्स नॉट ए चमत्कार, ये सिर्फ कला है। उसके बाद जो माइंड रीडर थी, माइंड रीडर बैठी कहीं और पे मुंबई में, और जो है लाइव कहीं और सो रहा है। तो माइंड रीडर ने ये बताया वो पर्चे में सब कुछ कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको समझाते हैं कैसे लिखते हैं। माइंड रीडर वहां बैठी, माइंड रीडर का नाम था जो डिबेट पे थी, सुहानी साहा, राइट। तो वो जो है सुहानी साहा बैठी है मुंबई के अंदर में, राइट। चैनल वाले बैठे दिल्ली के अंदर में। वो वहां पे बैठ के उन्होंने कहा कि अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचिए, और वो दिल्ली के अंदर में पत्रकार जो है सोच रही है, और उधर उसने सिलेट में जिसके बारे में सोच रही उसके बारे में वहां मुंबई के अंदर उसने लिख दिया। तो उन्होंने पूछा भी बात बताओ किसके बारे में सोच रहे हो, उसे जो नाम लिया वही सिलेट के अंदर में नाम आ गया। कहते हैं इट्स ए राइट, ये एक तरह की जो है कला है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, बात समझे सारे लोग, कि ये जो कलाएं हैं, ये जो विद्या है, ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज का लोग अपने अपने तरीके से फायदा उठा रहे होते हैं। अभी आप लोग देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी पीछे प्रॉब्लम्स आई, प्लेग आया, स्वाइन फ्लू आया, बहुत सारी बीमारियां आई, उसी बीच में कोविड आया। किसी को पता ही नहीं था कोविड में क्या होने वाला है। हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे बहुत अजीज थे आज हमारे बीच में नहीं है, राइट।
नो डाउट मैं आप सबको बताना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। आज सोचना इस बात का है कि हम जिस जहां पे हम भाग रहे हैं, टहल रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, क्या हम हमारे फैमिली के लिए ऐसी कोई सिक्योरिटी बना के रखे हैं? यदि आपका जवाब है नहीं, मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहूंगा, इधर उधर भटकना बंद करो, एक जगह सेट हो जाएंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है आईएमसी बिजनेस जो आपको, आपकी फैमिली को, आपकी जनरेशन को सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। आपके हमारी कंपनी का, हमारे मैनेजमेंट का विजन बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की सोच बहुत बड़ी है, राइट? ये इंसान जो आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो ये इंसान कभी जो है 2500 रुपए महीने की नौकरी करा करता था। 2500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी कभी ये नहीं सोच सकता वो फॉरेन के अंदर में जाकर के मीटिंग करेगा। आज हम विदेश में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कल को हम यहाँ थाईलैंड के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी ऑफिस बन चुकी है, हमारा मलेशिया में काम स्टार्ट हो चुका है, वहां पे जर्नी लगाना चालू करने टीम हमारी स्टार्ट हो चुकी है वहां पे। तो इवेंट हम धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं। आप अमेजिंग कर सोच के देखिए यार, 2500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी क्या इतने बड़े लेवल में कभी सोच सकता है? ये इंडस्ट्री के अंदर में ये पावर है, ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि आपको ये सब दिला सकती है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों को बहुत स्पेशली, राइट, स्पेशली आप सबको बोलना चाहता हूं कि जितने लोगों का एंटीना हिला है ना, आप सब लोग अपना एंटीना सही कर लो यार, राइट? अपने अंदर इतनी क्षमता ले जाओ ना कि आपके एंटीने को अगर कोई आदमी हाथ लगाए ना, उसको ऐसा करंट लगे कि जमीन पर से कुछ दोबारा उठ ना पाए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, किसी के अंदर इतनी, उसके सोच में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, आपके मैनेजमेंट के बारे में वो आकर के किसी भी प्रकार की चर्चा पर चर्चा कर ले आपसे। नहीं होना चाहिए। आर यू क्लियर? ये नहीं होना चाहिए। किसी के अंदर ऐसे भाव भी ना आ सके वो आदमी ऐसा कुछ मन के अंदर में कर सके। तीन चार चीजें केवल ध्यान रखनी बिजनेस के अंदर में, केवल बेसिक्स को ध्यान में रखें और सिर्फ काम करें। आप अपने उस दिन को याद करें जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आपने अपनी अपलाइन की चेक को देखा था, तो आपको लगा था कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरे पास भी 25-50 हजार महीना आ सकता है। और मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीनन मैं बोल सकता हूं आप सबकी बहुत हेल्दी इनकम है। यस और नो? जब आपने बिजनेस को साइन किया उस टाइम में जिस इनकम की सोच लेके आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज उससे कहीं ज्यादा इनकम आपके पास में है, राइट? अब सोचना इसको है कि हम इसको मल्टीपल कैसे करें। अभी संजय साहू जी इधर बता रहे थे, यहाँ पे खड़े होकर के संजय साहू जी ने कहा कि हम बिजनेस को स्टार्ट किए और आज 2 करोड़ से ज्यादा हम ईयरली की आमदनी ले रहे हैं, राइट? बहुत बड़ी बात है यार। एक 2500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इंसान 2500 रुपए से जो है काम छोड़ करके जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आया, इस बिजनेस के अंदर में आया, आज इस इंसान के पास क्या नहीं है, राइट? गाड़ी, जैसा हम सोचा करते उससे अच्छी गाड़ी हमारे पास है, जैसा हम सोचते उससे अच्छा घर हमारे पास में है, जैसा हम सोचते उससे अच्छी लाइफस्टाइल हमारे पास में है। और क्या चाहिए आपको? एक इंसान अपने जिंदगी में जब पैसा बनाना शुरू करता है, पैसा बनाने के लिए उसके पास जो ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, वो आदमी या तो बिजनेस कर ले, दूसरा ऑप्शन या तो नौकरी कर ले, तीसरा ऑप्शन वो प्रोफेशनल हो। यस, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, ऐसे करके। यस और नो? यस। आप देखो इन तीनों जगह जो पैसे कमाने के जो ऑप्शंस हैं, इन तीनों जगह में ही क्या आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? यस। क्या एक नौकरी वाला आदमी जिंदगी में नौकरी करने के लिए तैयार होता है या नहीं? आपसे जवाब चाहिए, क्या नौकरी वाला आदमी जिंदगी भर नौकरी करने के लिए तैयार होता है या नहीं? क्या एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या चार्टर्ड पूरी लाइफ काम करने के लिए तैयार होता है या नहीं? एक बिजनेसमैन लाखों रुपया लगाने के बाद अपने सेटअप के अंदर में वो उस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए पूरी जिंदगी अपना लगाने के लिए तैयार होता है या नहीं? अगर हर कोई पूरी जिंदगी काम करने के लिए तैयार होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में जहां इंसान की जिंदगियां बदला करती है, जहां एक इंसान आगे सारे इंसानों की जिंदगियां बदलने की क्षमता रखता है, ऐसे सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्री को हम पार्ट टाइम क्यों करते हैं? क्या उसे पार्ट टाइम करना चाहिए? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक विजन लेके चलो, आज एक सोच लेके चलिए कि अब हमें ये बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं करना है, अब ये बिजनेस को हमने हमारी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस
स्कंदन में क्रांति लिखनी है और इतिहास बनाना है। ये सब लोग तैयार है करने के लिए। साथियों, बहुत